नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा नहीं बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। ऑल्दो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ended the company's monopoly over trade in India, which commodities trade was still reserved for the companies. ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कागज, बी जूट, सी चाय और डी चीनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि चाय। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अधिकांश वस्तुओं पर समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा गया। इस निर्णय का उद्देश्य ब्रिटेन में चाय की मांग को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? अंडर विच एक्ट वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स फाइनली एबॉलिश्ड? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1858 का विक्टोरिया का घोषणा एक्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद कंपनी का भारत में केवल प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रह गया। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया और उसे प्रशासनिक भूमिका तक सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 जमींदार्स वर एक्सपेक्टेड टू इश्यू लीजेस टू टेनेंट्स। मैनी जमींदार डिड नॉट इश्यू पट्टास। द रीजन वॉज, ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास, बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, सी यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी और डी खेतिहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों से उम्मीद की गई थी कि वे किसानों को पट्टा देंगे, लेकिन इस व्यवस्था में जमींदारों पर सरकारी नियंत्रण का अभाव था, जिससे उन्होंने पट्टे जारी नहीं किए। किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस सरकारी नीति नहीं थी, जिससे किसानों का शोषण होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र, जो कि 1835 में आया था, से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन द ओरिएंटल एंग्लिकन controversy regarding the medium of instruction ended with Macaulay's Minute. According to it, which language was accepted as a medium of education in India? ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत और डी अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अंग्रेजी। मैकाले के 1835 के प्रपत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। मैकाले का मानना था कि भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के लिए अंग्रेजी माध्यम को अपनाना आवश्यक था, जिससे पश्चिमी विज्ञान, साहित्य और विचारों का प्रचार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुड का डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था, बी हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, सी रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, या डी सैडलर आयोग, जो कि 1917 ईस्वी के प्रतिवेदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वुड का डिस्पैच। वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह दस्तावेज भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक व्यापक खाका प्रस्तुत करता है। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए संरचना और उद्देश्यों का वर्णन किया गया और सरकारी समर्थन से शिक्षा के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। किसने 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया?
who introduced the bill to make primary education free and compulsory in the Imperial Legislative Council in 1911, which was called the Magna Carta of Primary Education. Options हैं ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी। इसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया क्योंकि यह भारतीय बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के प्रयास का पहला महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट, बी मार्समैन, सी विलियम जोन्स और डी जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और भारतीय समाज को पश्चिमी ज्ञान से परिचित कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सिफारिशों ने आगे चलकर 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए प्रावधान जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था और जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड हिंदू कॉलेज, द फर्स्ट कॉलेज टू ऑफर हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन वेस्टर्न मेथड्स एंड विदाउट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन? ऑप्शन है ऑप्शन ए डेविड हेयर, बी विलियम जोन्स, सी मैकाले और डी जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डेविड हेयर। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और अन्य समाज सुधारकों के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को पश्चिमी विज्ञान, साहित्य और विचारों की उच्च शिक्षा देना था। यह कॉलेज धार्मिक शिक्षा से मुक्त था और आधुनिक भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? व्हेन डिड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगिन इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1550 ईस्वी में, बी 1650 ईस्वी में, सी 1750 ईस्वी में और डी 1850 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1850 ईस्वी में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 के दशक में शुरू हुई जब ब्रिटिश शासन के तहत रेलवे, कपड़ा मिलों और जूट मिलों जैसे उद्योग स्थापित किए गए। इस समयावधि में औद्योगिक क्रांति की तकनीकें भारत में लाई गई जिससे आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? हु रिफर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया एज द प्रिकर्सर या मदर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी कार्ल मार्क्स, सी दादा भाई नौरोजी, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने भारतीय रेलवे को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कहा था। उनका मानना था कि रेलवे के विकास से भारत में औद्योगिकरण को गति मिलेगी जिससे आर्थिक और सामाजिक बदलाव आएंगे। दोस्तों ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।